ठीक है। तो क्लास 1 में हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है और उसके गुण क्या हैं और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं। ये क्लास फर्स्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या था कि पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या होता है, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी जीवित और अजीवित वस्तुएं हैं वो सभी क्या है, वो सभी क्या है, पदार्थ है। ठीक है। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसकी, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो चैप्टर फर्स्ट में सिर्फ हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक गुण कौन कौन से। ठीक है। तो पहला क्या है, पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हमने देखा था कि पदार्थ इतना छोटा होता है, इतने छोटे कणों से मिलकर बना होता है कि हम उसे खुली आंखों से या रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी हम उसे नहीं देख सकते। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एटम्स कहते हैं। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया 100 ml वाटर। कितना, 100 ml हमने पानी लिया। ठीक है। इस पानी के अंदर 2 से 3 क्रिस्टल, 2 से 3 क्रिस्टल हम पोटेशियम पर मैग्नेट के मिलाएंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। ठीक है। ये पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है KMnO4। तो 3 से 4 क्रिस्टल हम पोटेशियम परमैंगनेट के 100 ग्राम वाटर में मिलाएंगे। मान लो ये क्या है, हमारे पास 100 ml पानी है। जैसे ही इस पानी के अंदर, जैसे इस पानी के अंदर हम ये KMnO4 डालेंगे तो इस पानी का कलर कैसा हो जाएगा, इस पानी का कलर हो जाएगा पिंक। क्या हो जाएगा, पिंक कलर। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक परख नली लेंगे। एक परख नली ली हमने। अब इस परख नली में हम क्या करेंगे, 10 ml जो पिंक कलर का पानी है, इस 10 ml पिंक कलर के पानी को हम इस परख नली में लेंगे और इसके अंदर जो 90 ml, जो 90 ml शुद्ध पानी है, जैसे ही इस शुद्ध पानी के अंदर हम इस 10 ml पानी को डालेंगे तो जैसे क्या होगा, जैसे इस पानी के अंदर डाला हमने तो ये जो कलर, ये पानी जो है, जो प्योर वाटर है, इसका कलर भी क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ये डार्क पिंक है, ये लाइट पिंक हो जाएगा। फिर इस पानी में से हम 100 ml पानी में से फिर हमने 10 ml पानी निकाला और इस 10 ml पानी को हमने फिर इस दूसरे बीकर के अंदर, जो पानी था हमारा शुद्ध, इस पानी के अंदर डाला तो इस पानी का कलर भी कैसा हो गया, बदल गया, इसका भी कलर पिंक हो गया। ठीक। अगली प्रोसेस में हम क्या करेंगे, फिर इसमें से हमने 10 ml पानी लिया, बर्फ नली के अंदर 10 ml पानी लिया और इस पानी को फिर हमने शुद्ध पानी के अंदर मिलाया तो इस पानी का कलर भी कैसा हो गया, हल्का पिंक हो गया। तो हर बार क्या हो रहा है कि जैसे जब जब भी हम क्या कर रहे हैं, पानी को शुद्ध पानी के अंदर मिला रहे हैं जिसके अंदर KMnO4 है, तो हर क्रिस्टल के द्वारा, हर क्रिस्टल के अंदर कण इतने ज्यादा हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पानी के रंग को बदल रहे हैं, हर बार पानी का कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक क्रिस्टल के अंदर परमाणु की संख्या बहुत अधिक है। जब जब भी हम उसे शुद्ध पानी में मिला रहे हैं, हर बार उससे क्या हो रहा है, पानी का कलर बदल रहा है। दूसरा क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य खाली स्थान रहता है जो विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। अब इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। तो जो ठोस होता है, ठोस के अंदर क्या होती है, स्पेस जो होती है वो बहुत कम होती है। सबसे कम स्पेस किसके अंदर होती है, ठोस के अंदर। द्रव क्या होता है, द्रव जो होता है ठोस से ज्यादा होती है, इसके अंदर स्पेस क्या होती है, द्रव के अंदर ठोस से ज्यादा होती है। लेकिन जो गैस होती है वो सबसे ज्यादा स्पेस किसके अंदर होती है, गैसों के अंदर होती है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने क्या लिया, एक गिलास लिया, गिलास के अंदर हमने क्या लिया, पानी, और उसको एक निश्चित स्थान तक हमने भर दिया। ठीक है। अब ये क्या है, सिर्फ पानी है इस गिलास के अंदर। अब क्या करेंगे, हम ऐड, इसके अंदर हम ऐड शुगर करेंगे। क्या करा हमने, शुगर को ऐड करा। तो जो शुगर है इस पानी के अंदर, वो शुगर क्या करेगी, जो इसकी इंटरनल स्पेस होती है, इसके अंदर जो खाली जगह होती है इस पानी के अंदर, उस खाली जगह में वो शुगर जो होती है वो डिसोल्व हो जाती है। ठीक है। अभी पानी और क्या है इसके अंदर, पानी प्लस शुगर है।
ठीक है, यहाँ क्या था, सिर्फ पानी था, हमने क्या मिलाई, हमने क्या करा इसके अंदर, शुगर ऐड करी, शक्कर ऐड करी, फिर क्या हुआ, इस पानी के अंदर शुगर और ऐड दोनों हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो पानी का लेवल है, हमने इसमें शुगर ऐड करी, आगे क्या हुआ कि जो शुगर है वो खाली जगहों में, इस पानी की जो खाली जगहों में बैठ गई, जो इंटरनल स्पेस होती है, खाली जगह होती है, उसके अंदर वो क्या हुआ, शुगर डिजोल्व हो गई। ठीक है, पानी का लेवल बढ़ा नहीं, जो पानी का लेवल था वो वैसा का वैसा है। क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, नो चेंज लेवल ऑफ वाटर, पानी के लेवल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। इससे ये प्रूफ होता है कि जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसके इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेस होती है। अगला है जो पदार्थ होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो सदैव क्या रहते हैं, वो गतिशील रहते हैं, हमेशा उनमें क्या होता है, उनमें मोशन होता है। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं, ये डिपेंड करता है पदार्थ की अवस्था पर। जो ठोस होता है उसके अंदर स्पेस कम होता है तो उसके कण गति कम करेंगे, ठोसों में सबसे कम होगी और गैसों में सर्वाधिक होगी। गैस क्या होता है, गैस के अंदर जो इंटरनल स्पेस होता है, जो जगह होती है, खाली जगह वो ज्यादा होती है, इसलिए गैसों में क्या होता है, पदार्थ के कणों की जो गति होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और ये गति होती क्यों है, ये गति होती है डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। किसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं परासरण। जिसका परासरण जब जिसका परासरण जितना ज्यादा होगी उसके पदार्थ के कणों की गति उतनी ज्यादा होगी। और ये गति होती है, ये जो गति होती है, ये गति होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, अभी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये गैसों में सर्वाधिक होती है और ठोस में कम होती है। ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, वो गतिशील होते हैं, वो गति करते रहते हैं एक दूसरे की जगह, एक दूसरी जगह पर। ठीक है, अगला क्या है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो ये क्या है, एक पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर क्या है, ये छोटे छोटे एटम्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर खींचते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं अपने। ठीक है, तो जो ठोस होता है, ठोस के अंदर जो आकर्षण बल होता है, ठोस के अंदर आकर्षण बल जो होता है वो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। और जो गैस होता है, मान लो क्या है, ये गैस पार्टिकल है, तो इसमें क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए फोर्स भी एक दूसरे पर कम ही लगाएंगे। ठीक है, तो जो गैस होती है, गैसों में जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हमारी कुछ मैटर जो होता है, हमारा पदार्थ होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हमने हमने इसे एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है।